बांग्लादेश की सत्ता में आए थे, अब वही उनके खिलाफ सड़क पर उतर चुके हैं और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन कहानी इतनी भर नहीं है, बांग्लादेश आर्मी में भी तख्ता पलट की खबर आ रही है। पूरा मामला क्या है, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। तो जिसकी भविष्यवाणी की जा रही थी, जिसका अंदेशा जताया जा रहा था, वो सच होने वाला है। बांग्लादेश में एक बार फिर 5 अगस्त 2024 की तस्वीर दोहराई जाने वाली है। बांग्लादेश में एक बार फिर तख्ता पलट होने जा रहा है। लेकिन इस बार तख्ता पलट केवल सत्ता पर काबिज मोहम्मद यूनुस का नहीं, सेना में भी होगा। ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि बांग्लादेश में विरोध के सुर तेज होने लगे हैं। जो लोग आम जनता को झूठे सपने दिखाकर, झूठे वादे करके सत्ता में आए थे, जो 6 महीने से सत्ता की मलाई खा रहे हैं, आम जनता उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। और ये तस्वीरें उसी की शुरुआत का सबूत हैं। जिन छात्रों की मदद से मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की सत्ता में आए थे, अब वही छात्र यूनुस के लिए सड़क पर उतर आए। ढाका में छात्रों ने यूनुस के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया है। ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पूरी रात यूनुस सरकार के खिलाफ हंगामा किया। छात्रों की आवाज को दबाने के लिए यूनुस की फोर्स ने छात्रों पर कार्रवाई की। बांग्लादेश सुरक्षा बलों से झड़प में कई छात्र घायल भी हो गए। इतना ही नहीं, कभी इन छात्रों का चेहरा रहे हसनत अब्दुल्ला को ढाका में छात्रों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हसनत अब्दुल्ला छात्रों से बचकर भागता हुआ दिखाई दिया। हसनत शेख हसीना के खिलाफ अगस्त 2024 में हुए विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर शामिल हुआ था। इसने शिक्षा में सुधार के नाम पर छात्रों को बरगलाया था, उनसे झूठे वादे किए थे। इसने विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों को पैसे भी दिए थे। यूनुस के सत्ता में आने के बाद से ये लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था, लेकिन अब ये खुद उस जहर का शिकार हो गया है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि जब इस तरह से सत्ता का परिवर्तन होता है, जब कुछ स्वार्थी तत्व एक डेमोक्रेटिक सरकार को उखाड़ कर फेंक देते हैं, तो उनके बीच में सत्ता की मलाई का बंदरबांट होना स्वाभाविक है। और जब ये बंदरबांट पूरी तरह से नहीं हो पाता है, तब उनमें आपस में लड़ाइयाँ होती हैं और एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन की स्थिति सामने आ जाती है। बांग्लादेश में आज वही सिचुएशन है। वैसे हालात मोहम्मद यूनुस और हसनत अब्दुल्ला की ही खराब नहीं है। जिस सेना ने हसीना के तख्ता पलट में यूनुस और हसनत अब्दुल्ला जैसे लोगों की मदद की थी, उसमें भी फूट की खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश की सेना में तख्ता पलट की अटकलें लगाई जा रही है। ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिनमें दावा है कि देश में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच बांग्लादेश आर्मी चीफ वकारुज्जमा को हटाया जा सकता है। कट्टरपंथी इस्लामी रुख वाले लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान सेना की बागडोर संभालने की साजिश रच रहे हैं। वो जमा के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में लगे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शाहीनुल हक और मेजर जनरल मोहम्मद मोइन खान का नाम भी इस साजिश में उछल रहा है। रहमान ने पिछले हफ्ते ढाका में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ और उसके प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। रहमान वर्तमान में सेना की कमान में नहीं है, लेकिन वो सेना के भीतर से समर्थन जुटाने की कोशिश में लगे हैं। ऐसी जानकारी भी है कि वो बांग्लादेश सेना की खुफिया शाखा DGFI का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस जो सिर्फ दिखावे के लिए राष्ट्रपति हैं, उनके पास कोई ताकत नहीं है। असली ताकत बांग्लादेश की सेना के पास है, लेकिन अब उसके अंदर भी सत्ता की मलाई खाने के लिए 3-4 गुट बन चुके हैं। जनरल वकार जो कि सेनाध्यक्ष हैं, वो सेंट्रिस्ट माने जाते हैं और उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने ही शेख हसीना को देश से भागने में मदद करी थी। जनरल वकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान। और फैजुर रहमान के बारे में सबको पता है कि वो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की ISI के बेहद नज़दीक व्यक्ति हैं। वो लगातार इनके संपर्क में रहते हैं और इनके साथ ही साथ वो प्रो इस्लामिस्ट भी माने जाते हैं। वो बांग्लादेश के अंदर एक इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता जरूर है। बांग्लादेश में भी वही हो रहा है। जो कल यूनुस ने शेख हसीना के साथ किया, अब वो उनके साथ हो रहा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश की सत्ता की कुर्सी पर यूनुस अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। उनकी जल्द विदाई होनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
यानी जो मोहम्मद यूनुस ये कहकर आए थे कि बांग्लादेश में सब हम ठीक कर देंगे, चुनाव करवाएंगे, मोहम्मद यूनुस की उल्टे विदाई होनी तय हो गई है। लेकिन सवाल यहां पर सेना में तख्तापलट को लेकर भी है। सवाल यह है कि क्या सेना में तख्तापलट को लेकर पाकिस्तान की एक बड़ी भूमिका होने वाली है, और क्या जो जनरल फैजुर रहमान हैं, जो पाकिस्तान गए थे मिलने आईएसआई चीफ से, वहां के आर्मी प्रमुख से, आसिम मुनीर से मुलाकात हुई थी, क्या उस मुलाकात के बाद ही एक कॉन्स्पिरेसी शुरू हुई और जिसके बाद अब सेना में भी तख्तापलट की तैयारी हो रही है? तो क्या ये पाकिस्तान के इशारे पर सब कुछ हो रहा है? सवाल यही है। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। हरिमोहन कौशिक विदेश मामलों के जानकार हैं, निपुण आलमबायन हैं विदेश मामलों के जानकार। हरिमोहन जी, ये तख्तापलट, इससे पहले जो तख्तापलट हुआ उसके पीछे डीप स्टेट की बात कही जा रही थी कि अमेरिका से डीप स्टेट की ये भूमिका बड़ी रही और मोहम्मद यूनुस को उन्होंने वहां से यहां बैठा दिया। चूंकि वो सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं दिया गया तो शेख हसीना से नाराजगी थी। लेकिन इस बार जो तख्तापलट की खबर है उसके पीछे रोल क्या पाकिस्तान का एक बड़ा होने जा रहा है? सर, पाकिस्तान के रोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों की आक्रामकता, लोगों का गुस्सा, लोगों की निराशा, और लोगों को, और खासकर वहां बीएनपी और खासकर आवामी लीग से तो खैर चलो हम एक बार को मानकर चलते हैं कि हर कोई नाराज था, लेकिन बीएनपी ने जो सपने देखे थे उस बीएनपी के सपनों का टूटना, स्टूडेंट्स को अपने भविष्य का अंधकार में दिखाई देना। सर देखिए, रेवोल्यूशन के बाद एक ये फेज आता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन उठा लें, अमेरिकन रेवोल्यूशन उठा लें, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहाँ ये आती है कि उम्मीद ये जगाई जाती है कि अब तक जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बाद एक नया सवेरा आएगा, नया सवेरा आने के लिए हम लोग बहुत अच्छा सब कुछ करेंगे। लेकिन यूनुस आने के बाद कह रहा है 1.5 साल तक तो हम इलेक्शन करवा ही नहीं सकते। अब वो 10 साल भी खींच सकता है, 5 साल भी खींच सकता है, क्या होगा पता नहीं। आर्मी के अंदर फैक्शंस क्रिएट हो चुके हैं। अच्छा, पाकिस्तान की एंट्री ने बांग्लादेश को और ज्यादा टेंशन में ला दिया है कि एक तरफ उनकी इंडस्ट्रीज खत्म हो चुकी हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान की एंट्री जिस तरीके से हुई है, तो जो जख्म थे 1971 वाले, वो किस्से कहानियों में थे, वो अब बिल्कुल हरे होने लग गए। तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं फैक्शंस तो क्रिएट होंगे ही, और जो फैक्शंस क्रिएट होंगे उसका असर हमें ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है कि अब जो स्टूडेंट यूनियंस शेख हसीना के टाइम पर, या कम से कम प्रो शेख हसीना होती थी, वो शांत हो गई एकदम से, या यूं कहें उस टाइम पर पीछे बैठी हुई थी शेख हसीना के टाइम पे, जब वो भागी वहां से उससे पहले, अब वो एक्टिव हो चुकी हैं। अब वो कह रही है कि ठीक है, वो वाला जो वेव था वो तो तुम्हारा था, लेकिन अगले वाला हमारा है, और अब हम देखते हैं कि आप लोग कैसे, मतलब अब आपको शांति से नहीं रहने देंगे। और ये एक जिसे कहते हैं ना कि सत्ता का एक नंगा नाच शुरू हो चुका है एक दूसरे को खत्म करने का। इसमें कोई किसी को बख्शने के मूड में नहीं है, और अब एक दूसरे की बैक स्टैबिंग शुरू होगी। और कोई बड़ी बात नहीं, हमारे को ये सुनने में मिले कि अभी जैसे एक वो हसनत अब्दुल्ला को पीट दिया गया, वहीं हमें सुनने को मिले कि 2-4 को यहाँ पर एक दूसरे के मारने की भी खबर आ रही है कि एक गैंग ने दूसरे को मार दिया, दूसरे ने तीसरे को। और यहाँ आर्मी में भी सेक्शंस जो हैं वो आपस में भिड़ते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि इश्यूज तो क्रिएट हो चुके हैं सर इन सबके, और जो एक होप थी वो पूरी नहीं हुई, और डाइल्यूट, मतलब एक जिसे कहते हैं ना, इल्यूजन टूट चुका है। और इस समय पर सवाल तो यही है सर कि छात्र आंदोलन की मांगे क्या थी, किस मुद्दे पर आंदोलन, आरक्षण, और उसके बाद फिर वो मांगे और आंदोलन खत्म, और उस बात की चर्चा ही नहीं। हिंदुओं पर हमले होने लगते हैं, अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगते हैं, शरिया कानून लागू होने की बात होती है, इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात होने लगती है। तो जिस छात्र आंदोलन की वजह से शेख हसीना को अपदस्थ किया गया, देश छोड़ने पर मजबूर किया गया, वो मुद्दा ही गायब कर दिया गया। कहीं ना कहीं डीप स्टेट ने इंटरफियर किया। तो मैं वही समझना चाह रहा हूं कि अगर इस बार भी छात्र आंदोलन खड़ा होता है कि साहब हमारा मुद्दा तो यहां पर एड्रेस नहीं किया जा रहा है और कुछ और हो रहा है, पाकिस्तान और तमाम चीजें हो रही हैं, तो क्या वहां इस आंदोलन को एक दिशा मिल पाएगा, या फिर कोई डीप स्टेट आकर अपना पपेट यहाँ छोड़ जाएगा, या फिर जो सेना में बताया जा रहा है कि जो फैजुर रहमान हैं वो पाकिस्तान के इशारे पर यहाँ पर बिठाए जा रहे हैं, जो तख्तापलट की तैयारी है, तो एक और नया पपेट आ जाएगा मोहम्मद यूनुस की बजाय कोई और हम देख सकते हैं कठपुतली? निपुण जी। देखिए सुमित जी, आपने जो कहा बिल्कुल सही प्रश्न आपके हैं। और देखिए, अभी जो ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद
और आप देखेंगे कि जो ये बात की जाती है कि आर्मी के अंदर, देखिए आर्मी अगर हम देखते हैं उस दिन भी 5 अगस्त की अगर कोई बात याद हो, तो उससे ठीक 1 घंटा पहले जब शेख हसीना वहां से निकलती हैं, तो आर्मी की और मीटिंग होती है शेख हसीना के साथ। उसी के बाद फिर 1 घंटे बाद शेख हसीना वहां से निकलती है। तब भी खबरें आती है अंदर से कि भाई जो वहां पर गुट थे, वो अलग अलग गुट थे, एक शेख हसीना का समर्थन कर रहे थे और एक शेख हसीना के अगेंस्ट थे। ऐसी हालत आप 1971 में भी देख सकते हैं कि सेना के अंदर 3 तरह के गुट आपको देखने को मिलेंगे। एक पाकिस्तान समर्थी जो वहां पर रजाकार कहा गया, उनमें से काफी लोग बड़ी संख्या में सेना को समर्थन करते हैं, और दूसरा चीन और अमेरिका जैसे देशों के भी समर्थक वहां पे लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो चाहे पॉलिटिकल पार्टी की बात हो, चाहे आपका फोर्स की बात हो, आर्मी की बात हो। अब स्थिति क्या है कि देखिए वहां पर यूनुस पहले क्या कर रहे थे कि मैं क्या करूंगा, चुनाव कराऊंगा, इलेक्शन जल्द से जल्द कराऊंगा। अब उन्होंने मना कर दिया है, काफी विलंब कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। स्थिति यह है कि अवामी लीग को चुनाव लड़ने से बैन कर दिया गया है। अभी मैं एक रैली सुन रहा था, मैं महफूज आलम की जो सलाहकार है इनकी इंटरिम गवर्नमेंट की, उनका कहना यह था कि हमने अवामी लीग को बैन कर दिया कि वो चुनाव लड़ नहीं सकती। खालिदा जिया जो है वो बाहर है, और आप जानते हैं जमात इस्लामी ही वहां पर इस समय एक्टिव है। इनकी बीएनपी को भी काफी ज्यादा कंट्रोल कर लिया है। बीएनपी लगातार प्रेशर बना रही है कि चुनाव कराइए। जी। जमात इस्लामी भी इस समय क्या है कि वो भी काफी कंफ्यूज है कि साथ में रहें या ना रहें, क्योंकि दोनों पार्टी तो अलग हो चुकी है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि खालिदा जिया की जो पार्टी है, वो बीएनपी जो है, बीएनपी के समर्थक ये कह रहे हैं कि नहीं, चुनाव होने चाहिए और अवामी लीग को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। ये नहीं कि आप उनको पार्टिसिपेट नहीं कराएं। इस समय जो जद्दोजहद पूरी पूरी बांग्लादेश के अंदर है, वो इस बात की है कि कैसे भी करके वहां पर क्या लोकतंत्र की बहाली हो, डेमोक्रेसी की बहाली हो। रीजन क्या है कि जो भी अंतरिम गवर्नमेंट थे, इंटरिम गवर्नमेंट अब एक चौथा मोर्चा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि जमात इस्लामी को भी साइड करो, अवामी लीग ऑलरेडी साइड कर दे चुके हैं, बीएनपी को भी क्या कर साइड करो, और एक नया मोर्चा बनाओ, नया संगठन बनाओ, नई पार्टी बनाओ, उसकी लीडरशिप में आपका इलेक्शन हो। इसको समर्थन देने में लगा हुआ है आपका पाकिस्तान। और बिल्कुल सही, देखिए अभी जो प्रेजेंट में जनरल वकार हैं, जनरल वकार के ऊपर आरोप बहुत सारे हैं कि शेख हसीना को भगाने में उन्होंने मदद की, वो प्रो इंडियन है। और उनका देखो पिछले एक इंटरव्यू भी आया था, उन्होंने इस बात को बोला भी था कि बांग्लादेश को भारत की जरूरत है, भारत को बांग्लादेश की जरूरत है, इन जी। दोनों देशों को एक दूसरे की क्या जरूरत है, ये बात उन्होंने बोली थी। उसके बाद से भी लगातार उनका दबाव बन रहा है, और हम देखते हैं कि बाद में जो दो दो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, एक तो आपका फैजुल रहमान और दूसरा आपका साइलुल हक। हक जो है वो आपका अवामी लीग के सपोर्टर माने जाते हैं, और जो फजल रहमान है वो आईएसआई यानी कि पाकिस्तान के समर्थक। अभी जो आईएसआई इसके चीफ वहां पर गए थे, हम्म। उनसे उनकी मुलाकात भी हुई थी, मीटिंग भी हुई थी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूनुस का वहां पे अप्रूव होना, यहाँ पे चीजें चेंज होना, ये नेचुरल बात है। नेचुरल बात इसलिए अब है क्योंकि जिस प्रकार अमेरिका ने फंडिंग वहां पर बंद की है, और चीन भी बहुत ज्यादा, ये नहीं कह सकते कि चीन बहुत ज्यादा हैप्पी है किससे, आपका मोहम्मद यूनुस से। क्योंकि चीन भी कहीं ना कहीं उनको सबकी निगाह से देखता है कि अमेरिका के डीप स्टेट के द्वारा सिलेक्टेड पर्सन है, एक पपेट है जो बिठाए गए हैं। तो चीन भी कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि मोहम्मद यूनुस को समर्थन नहीं कर रही, बल्कि वो तो अराकान आर्मी जैसे संगठनों को सपोर्ट सपोर्ट जो आपका चीन कर रहा है। तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इस समय स्थिति जो है नाजुक है बांग्लादेश की। और जो बीएनपी के समर्थक हैं, इसके अलावा आपका जमात इस्लामी के जो समर्थक हैं, जी। उनमें से कुछ छात्र स्टूडेंट्स इस प्रकार के प्रोटेस्ट में शामिल होने शुरू हो गए हैं कि वो चुनाव को लेकर, इलेक्शन को लेकर, एक नए परिवर्तन को लेकर दोबारा से मांग उठने लगी है। और होता यही है